आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अपने सीरीज में सिविक्स के 2 चैप्टर को पूरी तरीके से हमने ख़त्म कर दिया है। पहला पावर शेयरिंग और दूसरा फेडरलिज्म। ठीक है, उन दोनों चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा था ना। चलिए, यदि पिछले 2 चैप्टर में कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग अपना सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री को ख़त्म किए, है ना। ज्योग्राफिक हिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अभी सिविक्स के 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। उसी प्रकार से हम लोग सिविक्स के तीसरे चैप्टर को भी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके यदि मतलब को समझ लिया जाए कि आखिर आप उस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं, तो फिर चैप्टर ना बड़ा आसान लगने लगता है, सब कुछ समझ में आता है, इजीली आप उसको रिलेट कर पाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। तो ऑब्वियस ये बात है कि पहले आपको इसके हेडिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर का हेडिंग है, नाम ही है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। देखिए, जेंडर का मतलब क्या, मेल और फीमेल, सिंपल सी बात। जेंडर मतलब क्या, या तो मेल या तो फीमेल। एक और हमारा थर्ड टाइप होता है ट्रांसजेंडर। चलिए, मान लीजिए कम से कम आपका 3 जेंडर, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो जेंडर का मतलब यहीं पे हमारा खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है, धर्म, है ना। और इंडिया में मुख्य 4 रिलीजन है, यानी कि मुख्य 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। ईसाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलीजन। और कास्ट आपको मालूम है कि हर एक रिलीजन में अलग अलग कास्ट होता है। जैसे हिंदू क्या एक रिलीजन है, हिंदू के अंदर हमारा क्या अलग अलग कास्ट है। फॉर एग्जांपल मिश्रा, शर्मा, चौधरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, यादव, भूमियार, ये सब क्या है हमारा कास्ट है कि नहीं। और ये कास्ट जो है आपका हिंदू के अंदर भी होता है, मुस्लिम के अंदर भी, सिख के अंदर भी और ईसाई के अंदर भी होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का हेडिंग आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। जेंडर मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के बारे में। हालांकि ट्रांसजेंडर आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, बेसिकली आपको इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में मेल और फीमेल ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जेंडर में हमारा ट्रांसजेंडर भी आता है, लेकिन इसमें आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलेगा। रिलीजन में आपको बेसिकली 4 धर्म है भारत के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और भी धर्म है जैसे जैन है, बुद्धिज्म है, ये सब भी हमारा इंडिया का धर्म ही है। ठीक है, रिलीजन भी आपको मालूम चल गया। और रिलीजन के अंदर हमारा क्या होता है, छोटे छोटे कास्ट होते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, यानी कि मेल, फीमेल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कास्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का हेडिंग। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपने पहले टॉपिक के अंदर जाते हैं। जैसे ये जो आपका मेन टॉपिक है ना, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ये आपका सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला आपका हेडिंग ही है, सबसे बड़ा टॉपिक जेंडर एंड पॉलिटिक्स। और इसके अंदर जो है आपको 2-3 छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे। जैसे मैं आपको पहले ही याद दिला देता हूँ, पहला आपको छोटा सा टॉपिक मिलेगा पब्लिक प्राइवेट डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर और आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको उसमें मिलेगा वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। चलिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि उसमें आपको वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलने वाला है टॉपिक। चलिए, ये रहा आपका, देख लीजिए यहाँ पे नीचे में, है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपका सबसे मेन हेडिंग जो है इस टॉपिक को, जो कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, उसका नाम है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। लेकिन इसके अंदर आपको छोटा छोटा 2 टॉपिक मिलेगा। पहला का नाम आपने देख लिया पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, और दूसरा आपको मिलने वाला है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और हर एक चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर का हेडिंग तो आपने समझ लिया। कुछ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने पहले टॉपिक पे अगले वाले क्लास से। इस क्लास में केवल हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पे आपका जो है बात कहा गया है जेंडर डिवीजन के बारे में। जेंडर डिवीजन क्या होता है, देखिए, जेंडर डिवीजन रेफर्स टू द डिवीजन बेस्ड ऑन जेंडर ऑफ अ पर्सन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, सिविक्स में यही चीज़ होता है, पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, पढ़ भी लेते हैं, ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन उसके मायने को यदि देखा जाए ना, बहुत बड़ा होता है। उसको यदि आप समझ गए तो आप पूरा सिविक्स समझ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है कि जेंडर डिवीजन रेफर्स टू द डिवीजन बेस्ड ऑन जेंडर ऑफ अ पर्सन। मतलब कि जेंडर डिवीजन का मतलब ये हो गया कि लोगों को जो है ना जेंडर के बेसिस पे क्या कर दो, बांट दो।
ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसा यदि हम लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग जेंडर के नाम पर, यानी कि लिंग के नाम पर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के नाम पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लोगों को यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। पहला मतलब यही होता है। और दूसरा, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और दूसरा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम लोग जेंडर के बेसिस पे ही क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग कहते हैं ना कि तुम लड़की हो, तुम ये काम मत करो, तुम लड़के हो, तुम ये काम करो, इस प्रकार का है कि नहीं हमारे सिस्टम में ये चीज़। इसी को हम लोग कहते हैं जेंडर डिवीजन। मतलब कि जब आप मेल और फीमेल में फ़र्क करना शुरू कर दें, आपके मन में ये ख्याल आ जाए कि मेन अलग है, वोमेन अलग है, दोनों का काम अलग अलग बांटा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कह सकते हैं जेंडर डिवीजन। याद रहेगा, बड़ा ही सिंपल था, बस आपको इसमें समझना था। ठीक है, तो जेंडर डिवीजन में आपने बेसिकली दो चीज़ समझा है अभी तुरंत यहाँ पे डेफिनेशन में, उसी के डेफिनेशन में आपने दो चीज़ समझा। पहला तो आप लिंग और लिंग के बेसिस पे, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बेसिस पे लोगों को बांट दीजिए। और दोबारा दूसरा चीज़ में आपने क्या समझा, दूसरा चीज़ में आपने ये समझा कि जब हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बेसिस पे बांटते हैं तो उसी बेसिस पे हम लोग क्या करने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, यानी कि भेदभाव करने लगते हैं कि तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए ये काम बना हुआ है, तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए काम ये बना हुआ है, इस प्रकार का। ठीक है, ये था हमारा जेंडर डिवीजन। और जो सबसे बड़ी बात जेंडर डिवीजन को लिखी हुई है वो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप्स। मतलब ये हो गया कि जेंडर डिवीजन जो है, क्या ये बायोलॉजी पे बेस्ड है, क्या कोई भी लड़का या फिर लड़की पैदा होता है या फिर होती है तो क्या हॉस्पिटल से ही बता दिया जाता है कि तुम ये लड़की है, इसके लिए ये सब काम है, इससे कुछ दूसरा काम मत करवाइएगा, ऐसा होता है क्या? फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ, किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ, एक लड़का हुआ और एक लड़की हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो क्या दोनों को वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बताया जाएगा क्या उसके पिताजी को कि देखिए आपको बेटी हुई है तो आपकी बेटी के लिए यही सब काम है, इसको ना यही काम करवाइएगा, दूसरा कुछ काम मत करवाइएगा, ऐसा कभी कहता है क्या डॉक्टर? मतलब कि ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। बायोलॉजी पे बेस्ड मतलब कि लड़का भी आ सकता है जन्म होकर और लड़की भी आ सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बांट देते हैं ना, जैसे जैसे लड़का या फिर लड़की बड़ा होता जाता है या फिर होते जाती है, उस प्रकार से हम लोग उसको बांट देते हैं कि देखो बेटा तुम्हारा ये काम है, देखो बेटी तुम्हारा ये काम है। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेंडर डिवीजन जो है ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। अच्छा, कौन सोचा है कि लड़का ही पैदा होगा, कौन सोचता है कि लड़की ही पैदा होगी? ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता है। लेकिन जो जन्म लेता है उसी को जब वो बड़ा होने लगता है उसके सामने हम लोग किस चीज़ का धारणा रख देते हैं, जेंडर डिवीजन का धारणा रख देते हैं कि तुम्हारे लिए ये काम बना हुआ है, तुम्हारे लिए वो काम बना हुआ है, इस प्रकार का। तो ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पे बायोलॉजी का कोई लेन देन जेंडर डिवीजन से नहीं है। कोई भी पैदा हो सकता है, लड़का भी लड़की भी। तो यहाँ पे जब वो पैदा होता है तो इस बेसिस पे नहीं होता है कि इसके साथ जेंडर डिवीजन करना है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके साथ ऑटोमेटिक ये चीज़ होने लगता है, उसके घर से ही ये चीज़ शुरुआत होता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आखिर जेंडर डिवीजन बेस्ड किस पे है भाई? जेंडर डिवीजन बेस्ड है सोशल एक्सपेक्टेशन पे, मतलब कि समाज के लोग लड़का और लड़की में किस प्रकार के सोच रखते हैं, इस बेसिस पे जेंडर डिवीजन हमारा तय होता है। यदि कहीं पे मान लीजिए लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है तो क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के लोगों के विचार में ऐसा विचार हो, ऐसे उनके दिमाग में ऐसा विचार हो कि लड़का जो है लड़कियों से आगे है, इसी लड़के को हर एक चीज़ दो, है कि नहीं? ऐसा विचार हो सकता है। तो जेंडर डिवीजन किस पे बेस्ड है? जेंडर डिवीजन आपका बेस्ड है सोशल एक्सपेक्टेशन पे, यानी कि समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, उनका आइडियोलॉजी क्या है। और दूसरा स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स का मतलब जानते हो क्या होता है? रूढ़िवादी, मतलब कि पारंपरिक, जो कि सदियों से चला आ रहा है। सदियों से क्या चला आ रहा है? सदियों से क्या परंपरा चला आ रहा है? ये परंपरा चला आ रहा है कि जो वोमेन है वो घर के कामकाज को संभालेंगी, है ना, और जो मेन है वो जो है बाहर के कामकाज को संभालेंगे। ये सदियों से चला आ रहा है और आज भी ये सिस्टम आपको भारत में बहुत हद तक देखने को मिलता है। हालांकि इसमें बदलाव हुआ है, इसमें सुधार आया है, बहुत हद तक सुधार आया है, लेकिन सदियों से परंपरा तो ही चली आ रही है ना। लेकिन आज के दौर में देखो, जहाँ जहाँ वोमेन पहुँची हुई है वहाँ वहाँ मेन भी हमारे पहुँचे हुए हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ जहाँ मेन पहुँचे हुए हैं वहाँ वहाँ हमारे
वुमेन भी पहुंचे हुए हैं। तो आज के दौर में यदि हम लोग जेंडर डिवीजन का बात करते हैं तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आज के दौर में लड़का या फिर लड़की, मेल फीमेल, हर कोई बराबर है। हर किसी को राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बराबर दिया है। हर कोई हर एक मुकाम को छू रही है या फिर छू रहा है। बात समझ रहे हो? कोई डाउट इसमें अब? तो ये था हमारा इस टॉपिक का बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन। बहुत, हालांकि वीडियो तो अभी 10 ही मिनट का है, लेकिन बहुत लंबे चीज़ों को आपने यहाँ पे समझा। तो जेंडर डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग मेल और फीमेल के बेसिस पर क्या कर देते हैं, काम को बांट देते हैं, या फिर हम उसको मेल कहकर या फिर फीमेल कहकर जो है भेदभाव करते हैं, यही हमारा कहलाता है जेंडर डिवीजन। कोई डाउट नहीं? बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और इंट्रोडक्शन भी, हमारा टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक तो अभी हमारा शुरुआत ही हुआ है। इसका बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है। हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, पहला टॉपिक आपका, हालांकि पहला टॉपिक आपका जेंडर एंड पॉलिटिक्स है, इसके अंदर जो आपका सबसे पहला टॉपिक है छोटा सा, वो है आपका पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन समझ में आ गया चैप्टर का। चलिए, तो बेसिकली हम लोग इस पूरे चैप्टर में जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।